राम, पूरे देश भर में कोविड के केसेस का बढ़ना, एक्सपर्ट्स किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या मेरी आवाज आपको राम मिल रही है? माफ कीजिएगा, मैं जो है अनम्यूट नहीं था, अब मैं म्यूट हूँ। सॉरी, अनम्यूट था, अब मैं अनम्यूट हूँ तो आपको आवाज मिलेगी। अब मैं ये कह रहा था राजीव कि जहां जहां पर ये हम मामलों में सर्ज देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं, वहां पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर उन राज्यों से कहा है कि आप लोग कम से कम जीनोम सीक्वेंसिंग कीजिए। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तभी ये पता चलेगा कि कोरोना का क्या कोई नया वेरिएंट इसके पीछे है या फिर कोई नया म्यूटेशन हुआ है इसमें। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन पांचवां दिन आज ऐसा होगा जब 1000 से ज्यादा का केस है, पांचवें दिन भी। और पॉजिटिविटी रेट तो बहुत ज्यादा हो गया, 8 से ऊपर हो गया। और ऐसे में अब ये साफ तौर पर कहा गया है कि क्या कोरोना का नया वेरिएंट है इसके पीछे, कोई नया वेरिएंट। और ये तब पता चलेगा जब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जाहिर तौर पर पहले जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या इस बढ़ोतरी के पीछे कोई नया वेरिएंट है या अब तक जो वेरिएंट हम लोगों की नजर में है वही इसके पीछे उत्तरदायी है। तो इन सब में ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सरकार इस पर क्या कहती है। लेकिन जो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पता किया जा सके कि आखिरकार जो इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वो। अमूमन ये जब ऐसा होता है तब सरकार यही कहती है कि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन आज हमने देखा कि जब चारों तरफ से सभी नॉर्मल हो गया है और हम लोग न्यू नॉर्मल में जी रहे हैं, तब आप देखिए हम बात कर रहे हैं तभी अंदर से महसूस हो रहा है कि अरे कोरोना तो हमारे बीच था ही नहीं, गायब हो गया था अचानक से। फिर कैसे और राज्य हैं जो ये बढ़ोतरी जो है शो कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये सबको समझना होगा कि अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। जाहिर तौर पर कोई बड़ी से बड़ी लापरवाही जो है बड़े से बड़े किसी मुसीबत को अंजाम दे सकती है। यही वजह है कि हमें सतर्क रहना होगा, कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल का जो है पालन करना होगा। लेकिन अचानक से इस सर्ज के पीछे यह तमाम सरकारों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो है ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि इसके तह में जाने के लिए, इसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जाएगा। जो सबसे खास बात है राजीव वो ये है कि अब तक अस्पतालों में अगर मैं बात करूं तो वेंटिलेटर वाले मरीज बहुत कम। दिल्ली में जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 10 वेंटिलेटर मरीज हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। ऑक्सीजन वाले तकरीबन 75 हैं, यानी ऐसे 75 लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। और आईसीयू में 65 लोग हैं और एडमिशन जो है अस्पतालों में 250 है। ये राहत कही जा सकती है क्योंकि आपने देखा कि कैसे दूसरी तीसरी और तीसरी चौथी वेव में हमने देखा दिल्ली में जो काफी दिक्कत आई। तो ऐसे में आंकड़ों बढ़ने के पीछे जो सरकारें हैं वो चिंतित तो हैं, लेकिन वह एक तरह से उनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि आंकड़े, यानी वो आंकड़े जो कि ऐसे मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, जिनको वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है या जिन्हें अस्पतालों में एडमिट होना पड़ रहा है, उनकी संख्या बहुत कम है। और दूसरी तरफ जिस तरह से देखा आपने कि 80% से ज्यादा का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है और उसमें से दिल्ली में तो कईयों को फ्री जो है बूस्टर डोज भी लग चुके हैं। तो ऐसे में यह चिंता की बात तो कही जा सकती है, और लेकिन यही है कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता तो खुद को जो है परेशान करती है। ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि अगर जो दर्शक देख रहे हैं वो बूस्टर डोज अगर नहीं लगवाए हैं तो लगवाएं, और अगर उन्हें ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो दोबारा टेस्ट करा के वो अपने आप को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना को भी हो चुका है। तो जाहिर तौर पर कम से कम दिल्ली है, दिल्ली में एहतियातन बढ़ा है। और अब दिल्ली के समेत महाराष्ट्र, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही तफसील से बताया हमारे दर्शकों को कि कितने और राज्य हैं, तमिलनाडु खासकर, कि वहां पर जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजीव, राम, अपने डेटा भी बताया है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े भले ही नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर वेरिएंट कौन सा है जो केसेस आ रहे हैं, ये वेरिएंट कौन सा है पता लगाने की जहमत तक नहीं उठाई, ना ही कोई इसमें इंटरेस्टेड है। अब तक तो जीनोम सीक्वेंसिंग हो जानी चाहिए थी, क्यों केंद्र को अब कहना पड़ रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग तो करवाइए आप, आपके यहां से केसेस आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि कम से कम सरकारें भी इस बात में लापरवाही बरत रही हैं कि जब केसेस अचानक से बढ़ने लगते हैं तब वो जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहते हैं। लेकिन अमूमन ये जो प्रोसेस है, यानी कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल का जो चीजें हैं, जो प्रोसीजर्स है,
वो लगातार होना चाहिए, क्योंकि जब यही सरकारें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आकर कहती हैं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, हमारे बीच में है, तो जाहिर तौर पर हम शिथिल क्यों हो जाते हैं, हम खासकर सरकारें अचानक से जो है हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहती हैं। और यही वजह है कि शायद जब आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तब सरकार के कानों पर जूं रेखती है। अपने अपने दावे तो अलग अलग सरकारें करती ही हैं, राज्य सरकारें हों चाहे, चूंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, तो जाहिर तौर पर कई बार कोऑर्डिनेशन की कमी भी आती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पा रहा है जिसके जरिए जो है वो चीजों का अमली जामा पहना सकें और उससे जमीन पर उतार सकें। तो कोऑर्डिनेशन की भी दिक्कत है, साथ ही साथ सरकारी लापरवाही भी है कि जब जब ऐसे केसेस बढ़ते हैं तब बात कही जाती है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कोई नया वेरिएंट है। जब तक इससे पहले कि लगातार ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब कोरोना हमारे बीच में है ही तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए ताकि वक्त से पहले हमें पता लग जाए और हम वो प्रिकॉशंस ले सकें और जाहिर तौर पर कोई नया वेरिएंट ना हो। और यही वजह है, क्योंकि देखिए कोरोना एक ऐसा वायरस है जो लगातार हमने देखा कि सारे रूप बदला, और जब जब ये वायरस के जरिए या वैक्सीन के जरिए इसे पकड़ लिया जाता है तो ये कोशिश करता है कि अपने म्यूटेट करके अपना फॉर्म बदल किसी और फॉर्म में चला जाए और इसे पकड़ना मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि एक बार फिर अगर ये सर्ज हो रहा है तो जो वैज्ञानिक हैं, जो वैक्सीनेशन और जो पैंडेमिक के और साथ साथ वायरोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग से साफ तौर पर पता चलेगा कि ये कोई नया वेरिएंट है क्या जो इस सर्ज के पीछे है। जैसा हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था, ये अचानक से कुछ महीनों पहले सर्ज हुआ था और उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। तो यही वजह है कि अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता किया जाएगा कि क्या कोई नया वेरिएंट आया है जो अब तक के जो तमाम वेरिएंट हैं उससे अलग है, नए रूप में है। यही वजह है कि क्या वो चकमा दे पा रहा है हमारी वैक्सीन को, और इन्हीं का पता लगाया जाएगा और पता लगाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि एहतियातन और क्या किया जाना चाहिए।